आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है बढ़ा हुआ रजोगुण। देखिए, हमने कुछ आकृति द्वारा कुछ ऐसा डिजाइन बनाया है कि रजो की जो ऊपर की जो एक मात्रा है, मात्रा का मतलब आप क्वांटिटी भी ले सकते हो। आपके हमारे बिगड़े हुए 5 विषय भोग है जो कि दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए 24/7 की स्थितियों पर विशेष चर्चाएं होती हैं। सातों दिन 2400 घंटे, यानी कि ये रजोगुनी 5 भोग्य विषयों की ही चर्चाएं होती हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि आपकी हमारी भोग इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, और भोग इच्छाएं बढ़ते बढ़ते ये आपका हमारा अधिक धन कमाने की जो एक मन के इच्छा है, वो फिर अनीतिगत कार्य करवाती है। इन सभी स्थितियों की हमने कुछ एक डिजाइन के रूप में इसलिए एक चित्रण किया है, इसलिए दर्शाया है। और हो सकता है यदि आप वीडियो की चित्र पर निगाह बनाए रखोगे तो आपको बात तह तक गहराई तक समझ में आएगी। देखिए, हमने रजोगुण शब्द को ही ऊपर एक तमोगुण काले रंग की स्थिति दर्शाई है, और बीच की स्थितियां वो कैसे धीरे धीरे आपके हमारे जीवन में आरंभिक स्तर पर तो देखिए वो रजोगुण केवल रजोगुण तक ही सीमित रहता है, लेकिन जब वो अधिक फैलता जाता है, देखिए इस फैलने को ही हमने छोटे छोटे हॉरिजॉन्टल लाइनों से भी दर्शाया है। पहले ये लाल लाइन छोटी है, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, और फिर धीरे धीरे देखिए ये लाल समाप्त होते ही, यानी कि एक राशि जो एक स्थितियां हैं, धर्मानुसार की जो एक स्थितियां हैं, ये जब एक अनीतिगत कार्यों में प्रवेश कर जाती है, इसका अभिप्राय क्या है? तमोगुण की स्थितियां। और लाल रंग के बाद तो हमने देखी काली काली रेखाएं बढ़ती हुई एक स्थिति दर्शाई। और इधर क्योंकि रजोगुण की हमने जो एक मात्रा है, जो रजो का एक वर्ण का ऊपर की एक मात्रा है, उसको हमने एक मोटे आकार में दर्शाया है और ऊपर की ओर दर्शाया है। और इसलिए हमने ऊपर एक शब्द क्या लिखा है? तमोगुण। और रजोगुण में हमने देखी जो एक सतोगुण की स्थिति है, वो गुण का जो एक अंतिम ना शब्द है, उसको ही केवल सफेद रंग से दर्शाया है। ठीक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ की जो एक स्थितियों पर विशेष उपदेश दी है, और इन सभी स्थितियों पर तो हम लगभग प्रतिदिन ही चर्चाएं करते रहते हैं। आज की कोई नई चर्चा नहीं है, लेकिन आज वीडियो का चित्र कुछ स्पष्ट संदेश आपको मैं इस प्रकार दे रहा है कि आपको हमें इस बिगड़े हुए रजोगुण पे लगाम कसनी होगी। लगाम कसने का अभिप्राय क्या है कि ये लगाम कसने के लिए तो आपको हमें सत्वगुण बढ़ाना होगा, सत्संग करना होगा। इन राशि स्थितियों पर जो एक 5 भोग विषयों की स्थिति है, ठीक है, जब भोग विषय बिगड़ने लगते हैं, आवारागर्दी करने लगते हैं, देखिए जब घोड़ों की स्थितियां अलग अलग दिशाओं में भागने लगती है, भागवत पुराण में तो देखिए एक स्थितियां 5 समझाई गई कि उन 5 निंदनीय स्थानों पर मत जाओ, उनका संग मत करो। दूध कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये 5 स्थितियां निंदनीय स्थान है। और आज मनुष्य अपना रजोगुण बढ़ाता 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 इन 5 निंदनीय स्थानों पर जाने में भी कोई लज्जा महसूस नहीं करता। देखिए, ये सभी स्थितियों के संकेत आपको में समझने होंगे। इसीलिए तो आपको बराबर रजोगुण जो सत्वगुण की लगाम से एक मर्यादित रहना चाहिए। देखिए, अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं ना, अपने अर्थ और काम को धर्म की चार दीवारी, ये धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से ही है। ये जो हम बार बार कहते हैं कि जीवन में कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करो, देखिए लोभ और भय से तो मनुष्य करते आए हैं, लेकिन लोभ और भय से स्थितियां उतनी पकड़ में नहीं आती। देखिए, ये मात्र आपका हमें कुछ संदेश समझने होते हैं। देखिए, कर्मकांड करने से, भले ही लोभ और भय से कर्मकांड होने से कोई हमारा कोई विरोध नहीं, लेकिन ये आपके हमारी उतनी उन्नति नहीं करवा पाते जितना ज्ञान पूर्वक जब हम कर्मकांड करते हैं। देखिए, ज्ञान पूर्वक किए गए कर्मकांड आपको हमें सत्व गुण में ले जाते भी हैं, वहां रुकते भी हैं। लेकिन ये जो ज्ञान पूर्वक
कर्म कांड नहीं होते, वो लोभ से होते हैं या भय से होते हैं। तो ऐसे कर्म कांड सत्वगुण में पंजा भी देते हैं, लेकिन वहां आपको हमें घुटन सी होती है, वहां हम रुक नहीं पाते। जब हम वहां रुक नहीं पाते तो वहां की सात्विक स्थितियों का जो मूल प्रभाव आपके हमारे जीवन में पड़ना चाहिए, वो फिर अपना दिखाई नहीं देता। इसका अभिप्राय क्या है कि हम वहां कुछ देर औपचारिकता निभाते हुए वापस अपने संसार में, देखिए संसार तो आपका रजोगुण का है, संसार का ही दूसरा नाम आप रजोगुण भी समझ सकते हो। और यही रजोगुण जब सत्वगुण की लगाम यानी कि धर्म की स्थितियां तोड़ने लगता है, देखिए आज अर्थ और काम बिगड़ते जा रहे हैं। इसका कारण क्या है कि धर्म जो प्रथम स्थान पे होना चाहिए, हम तो बार बार इसलिए कहते हैं धर्म की चार दीवारी इतनी ऊंची बनाओ, इतनी मजबूत बनाओ कि ये अर्थ और काम, देखिए अर्थ का अभिप्राय धन से है। अब धन की स्थितियां जब बिगड़ती जाती हैं, लाभ से लोभ की स्थितियां, तो देखिए कोई विशेष आपको हमारा जीवन गलत दिशा में नहीं ले जाती, लेकिन लोभ से जब हम संग्रह वृत्ति की गली में प्रवेश करते हैं, बिगड़ा हुआ लोभ ही, ये लोभ की स्थिति देखिए एक राशि है। लाभ के लिए काम करना तो देखिए एक सात्विक स्थिति। देखिए शब्दों के भावार्थ समझिए, ये कैसे कैसे आपको में सत्वगुण से रजोगुण, रजोगुण से फिर तमोगुण में गिराते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि सत्वगुण से रजोगुण जब एक मर्यादित नहीं रहता, तो फिर रजोगुण एक अपने ही मनमानी करने लगता है। अक्सर हम एक शब्द कहते हैं ना, मनपसंद। जब हम मनपसंद को अधिक महत्व देने लगते हैं, तो फिर देर से देर वो मनपसंद फिर मन मर्जी पे भी उतर आता है। कभी कभी बच्चे मन मर्जी करते हुए कुछ माता पिता की स्थितियों का भी विरोध कर देते हैं, तो फिर वो तामसी स्थितियां होती हैं। इन सभी स्थितियों के देखिए, इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में विस्तार से समझाया कि इन तीन गुणों के ज्ञान विज्ञान को क्रमबद्ध तरीके से समझो। ये त्रिगुणात्मक स्थितियां आपके हमारे सबके जीवन को प्रभावित करती हैं, और शास्त्र तो बार बार पहले ही स्पष्ट शब्दों में आपको समझा देते हैं। इसलिए तो शास्त्रों को हम कुंजी भी कभी कभी कहते हैं। जैसे आप कोई कुंजी लेते हो तो उसमें उत्तर पहले ही दिए गए होते हैं, तो इसलिए पहले ही समझाया गया ये रजोगुण बिगड़ता है तो ये तमोगुण में गिराता है, और तमोगुण मनुष्य से कब कितने पाप कर्म करवाने लगता है मनुष्य को बोध नहीं होता। अब देखिए ना, ये रजोगुण जैसे जैसे बिगड़ता जा रहा है, तो पहले जो आरंभिक स्तर पे जो लाल निशान है, उसके बाद वो काले निशान बन जाते हैं। इसका अभिप्राय ये है, जब लोभ से हम संग्रह वृत्ति में एक प्रवेश करते हैं, तो फिर मनुष्य अनीतिगत कार्य करता हुआ, घोटालेबाजी करता हुआ कितने पाप कर्म कर देता है, उसको बोध ही नहीं रहता, क्योंकि ज्ञान तो है नहीं। देखिए अंधकार में जैसे स्थूल वस्तुएं आपको में नजर नहीं आती, शाम को जब सूर्य का प्रकाश कमजोर होते होते समाप्त होता है, तो आपके हमारे लिए प्रकाश करना अनिवार्य होता है, चाहे हम मोमबत्ती जलाएं, चाहे दिया जलाएं। आजकल तो हम देखिए बल्ब ट्यूब जलाते हैं ताकि आपके हमारे पूरे घर पे प्रकाश रहे, स्थूल शरीर के स्तर पर आपको में कहीं भी ठोकरे नहीं लगे, हम अपनी क्रियाएं सुचारू रूप से कर सकें। और अंधकार में तो तन के स्तर पर ठोकरे लगती हैं। ठीक इसी तरह यदि ज्ञान का दीपक मन भी बुद्धि के स्तर पर जले ही नहीं है, देखिए आपके हमारे जो स्थूल शरीर की 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, ये तो 5 भोग्य विषय हैं। गंध का सुख कौन लेता है? नाक लेता है। रस का जिह्वा, और रूप का आंखें, स्पर्श का त्वचा, और शब्द का कान। देखिए ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। इसी तरह 5 कर्मेंद्रिय, हाथ पैर वाणी लिंग बुद्ध। देखिए कर्मेंद्रियों द्वारा हम कर्म करते हैं, ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम सुख भोगते हैं। इन दोनों ही यानी कि 10 इंद्रियों का जो एक मूल आधार है, यहाँ से दिशा निर्देश मिलते हैं, वो मन है, और मन के ऊपर बुद्धि तत्व है। देखिए मन तो एक रंगीला स्थिति है, उसको विषय भोगों में, संसार में रुचि बनी रहती है। इसलिए तो शास्त्र यहाँ तक कहते हैं मन ही
बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। मन यदि संसार में लगा हुआ है, देखिए संसार में तो अनादिकाल से ही लगा हुआ है, परमात्मा में मन ये लगता नहीं है। तभी तो ऋषि ऋषियों का सत्संग बेमन से होता है। ये सत्संग करते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन मन, देखिए अक्सर हम बच्चों को बार बार कहते रहते हैं मन लगा के पढ़ो। अध्यापक भी स्कूल में क्या कहते हैं, मन लगा के पढ़ो। क्योंकि इंद्रियां आंखों द्वारा तो देखिए, जो विद्यार्थी फेल हो जाते हैं, ये कम एक नंबर आते हैं। स्कूल में तो वो भी बैठे होते हैं, कक्षा में बैठे हुए हैं, परीक्षा में भी बैठते हैं, यानी कि उन्होंने स्थूल शरीर के स्तर पर तो अपना योगदान दिया, मन उनका, यानी कि उनकी रुचि नहीं थी। देखिए मन लगा के पढ़ने का मतलब ये है कि जब मन उस स्थूल शरीर के साथ जुड़ा होता है तो बात समझ में आती है। यानी कि ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की जो एक दिशा निर्देश है वो तो मन देता है, और मन के ऊपर बुद्धि तत्व है। इसलिए तो गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने 5 घोड़ों की लगाम, उन 5 घोड़ों का अभिप्राय क्या है, वो ज्ञानेंद्रिया समझो, कर्मेंद्रिया समझो, भोग विषय समझो, उनकी लगाम को मन से संबोधित किया, और मन उस लगाम को अपने ही हाथ में रख लिया। देखिए जब हम शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, गुरु के प्रवचनों को सुनते हैं, कुछ ऐसे ही सात्विक वीडियो भी हम सुनते हैं, किसी भी तरह से जब हम ज्ञान की स्थितियों में अपने आप को स्थित करते हैं, इसका अभिप्राय क्या है, ये अंतोगत्वा आपको में परमात्मा के सम्मुख करते हैं। और परमात्मा तो देखिए एक आनंद स्वरूप सत्य, उस आनंद को ही हम माया में ढूंढते हैं, संसार में ढूंढते हैं, जबकि यहाँ पर हम तो चेतन स्वरूप आत्मा है। उस चेतन स्वरूप आत्मा का जो एक स्वरूप है वो ज्ञान स्वरूप है। यानी कि सभी मनुष्यों का, कोई अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, भारत का हो चाहे पाकिस्तान का, चाहे अमेरिका का, इंग्लैंड का, सुख तो सभी चाहते हैं, दुख तो कोई नहीं चाहता। दुख आते ही हम भागते हैं, वहां से छुटकारा चाहते हैं, उपाय ढूंढते हैं। यानी कि आपका हमारा सुख चाहना एक प्रवृत्ति है, और सुख कैसा चाहते हैं, दुख रहित है। उसी का ही दूसरा नाम परम सुख है, और परम सुख तो इस माया में ही नहीं है। इस माया का अभिप्राय ये त्रिगुणात्मक प्रकृति में द्वैत स्थिति है, सुख है तो दुख भी है। कोई भी ऐसा सुख माया में है ही नहीं जो दुख के साथ। देखिए जैसे हम एक सिक्का उठाते हैं तो आपको ऊपरी हिस्सा नजर आता है, यानी कि संसार के ऊपरी सुख तो नजर आते हैं, जैसे ही आप उठाते हो, चखते हो, तो उसका जो निचला हिस्सा है वो दुख रूपी वो नजर नहीं आता, लेकिन वो साथ ही चला आता है। वो कब प्रकट होता है, देखिए इन सभी स्थितियों के भावार्थ आपने समझ नहीं। देखिए कुछ चीजें होती हैं जिनके भावार्थ समझे बिना आपको वे शास्त्रों की बातें समझ नहीं आती, और जब फिर हम अपने स्वयं के अनुभवों को देखें, देखिए आपके हमारे जीवन में ऐसा कोई सुख आज तक नहीं आया जो देर से दुख में नहीं बदलता। इसका अभिप्राय क्या है कि यहाँ द्वैत स्थिति है, दिन के बाद रात, रात के बाद फिर दिन। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो यहाँ तक है, ये जगत दुखल्य है, संसार में दुख ही दुख है। और हम तो कभी कभी अपनी चर्चाओं में यहाँ तक कहते हैं सुख तो मिनटों के या घंटों के हिसाब से आते हैं, और दुख ये तो हफ्तों के, महीनों के हिसाब से, सालों के हिसाब से भी आते हैं। और कहीं कहीं कुछ चर्चाओं में हम यहाँ तक ऐसी बात भी कह देते हैं कि यहाँ दुख है ही नहीं, इसके पीछे का कारण क्या है, भगवान श्री कृष्ण जी ने तो इस जगत को ही दुखालय है। कभी कभी इस बात को मैं यहाँ तक कहता हूँ कि यहाँ दुख ही दुख है। बड़े दुख के बाद जब छोटे दुख आते हैं तो फिर उन छोटे दुखों में आपको में सुख की अनुभूति होती है। देखिए आपने उदाहरण के लिए 20 किलो का वजन उठाया हो, अब उस 20 किलो के वजन को कम करके यदि अब आपका 15 किलो वजन घटा दिया जाए, 5 किलो वजन रह जाए, तो उसमें आपको काफी एक हल्कापन लगता है, सुख की अनुभूति होती है। जबकि 5 किलो का वजन तो अभी भी हमने उठाया हुआ है। इनके भी आपने भावार्थ समझे। देखिए परमात्मा की प्रेरणा से जैसे जैसे कुछ स्थितियों पर मैं कुछ एक उदाहरण को हो, कुछ बात रखता हूँ, उनके केवल आपने भावार्थ समझने, ताकि शास्त्रों की बातें, कि
त्रिगुणात्मक स्थितियां, इन 3 गुणों की स्थितियां जो एक क्रमबद्ध तरीके से, ऐसा नहीं कि कलयुग में ही इन 3 गुणों का आना आरंभ हुआ, ये तो अनादि काल से। सतयुग में आने का भी यही क्रम था, त्रेता युग में भी यही था, द्वापर युग में भी, और वर्तमान समय कलयुग चल रहा है। गुणों के आने का प्रवाह नहीं बदलता, आपके हमारे विचार बदल जाते हैं। अब कलयुग चल रहा है, कलयुग में लोगों का रजोगुण और तमोगुण प्रधान है, और जैसे जैसे ये कलयुग आगे बढ़ता जा रहा है, देखिए कलयुग की आयु तो 4,32,000 वर्ष है, और अभी तो 5,127-28 वर्ष ही बीते, तो शेष कलयुग आना तो अभी बाकी है। और वर्तमान समय में ही लोगों का रजोगुण कितना बिगड़ गया है, बढ़ गया, एक ही बात है। इस बड़े हुए को ही हमने देखिए रजोगुण की एक मात्रा करते हुए इसका अंतिम शोर क्या दिखाया कि मनुष्य का ये बड़ा हुआ रजोगुण ही तमोगुण में गिराता है। ये सभी स्थितियां हमने देखिए, रजोगुण पे जो सतोगुण की पकड़ बहुत ही हल्की सी दिख रही है। अब इसमें हम देखिए अलग अलग स्थितियां तो चित्र में एक बार में नहीं दिखा सकते, इनकी भावार्थ समझनी है। और जब ये बिल्कुल ही सतोगुण का पकड़ा हुआ हाथ छूट जाता है, तो फिर आप समाज में देखते ही हो ना, जब धर्म प्रथम स्थान पे होता नहीं है, यानी कि जब ये अर्थ और काम ये धर्म की चार दीवारी लांघ जाते हैं, तोड़ देते हैं, तो आप देखोगे कि संसार में देखिए कैसी कैसी स्थितियां आपको नजर आती। तमोगुण के प्रतीक हो, रजोगुण देखिए बिगड़ा हुआ रजोगुण ही तमोगुण में गिराता है। ये बहुत ही एक साधारण सा सरल लेकिन उलझा हुआ एक सूत्र है। इस उलझे हुए सूत्र को ही हम अलग अलग वीडियो द्वारा सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में, शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में विभिन्न स्थितियों द्वारा, इन सभी त्रिगुणात्मक स्थितियों को रंगों द्वारा, तीर द्वारा, एक आकृतियों द्वारा समझाने का एक प्रयास करते हैं, ताकि आपका हमारा रजोगुण बिगड़े नहीं, ताकि हम तमोगुण में नहीं गिरे। तमोगुण में गिरते ही पाप कर्म होते हैं, कर्माशय बिगड़ते हैं, संस्कार बिगड़ते हैं, जो मनुष्य की मरने के बाद अधोगति की स्थितियां, यानी कि नीचे की जोनियां जो 80 लाख प्रकार की हैं, उनमें जाने को विवश कर देती है, बाध्य कर देती है। लेकिन नीचे की तो कितनी ही ऐसी जोनियां जिनके एक साधारण मनुष्य नाम सुनना भी पसंद नहीं करता, नाम सुनते ही भयभीत होता है। अब उन जोनियों में जितने भी हजारों लाखों करोड़ों जीव हैं, यानी कि उन नीचे की जोनियों में वो भी कभी ना कभी आपके हमारे समान देखिए मनुष्य जोनि में ही थे, क्योंकि मनुष्य जोनि में ही किए गए कर्मों का जो फल है वो नीचे की जोनियों में, और ऊपर की पात्रता हो तो ऊपर की जोनियों में हम सुख भोग सकते हैं, और मनुष्य जोनि में तो सुख दुख आपको हमें भोगने ही पड़ते हैं। लेकिन मनुष्य जोनि का एक ही लाभ है कि आपको हमें नए कर्म करने की स्वतंत्रता मिलती है। ये परमात्मा ने आपको हमें विभिन्न प्रकार की स्थितियों से एक बोध करवाया है, और साथ में सत्संग जैसी स्थितियों का एक विशेष अवसर दिया है, ताकि हम ज्ञान में स्थितियों में सही सही अपने आप को एक अनुशासित रखें। तभी तो क्या गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, ताकि आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत हो, ताकि रजोगुण आपका हमारा एक मर्यादित रहे, स्थूल शरीर की अवस्थाओं तक ही सीमित रहे, इसलिए आपको हमें कोई अधिक पुरुषार्थ भी नहीं करना, और सत्वगुण का हम अधिक से अधिक संग करें, ताकि आपका हमारा अंतःकरण शुद्ध हो, हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें, शास्त्रों का स्वाध्याय करें। क्योंकि श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग का जब चिंतन मनन आरंभ हो जाता है, शोध की स्थितियां प्रकट होने लगती हैं, तो फिर आपके हमारे अंतःकरण में विशेष सात्विक परिवर्तन आने लगते हैं। परमात्मा की सुमुखता एक विशेष स्तर पर प्रकट होने लगती है, जो मनुष्य से फिर सकाम भाव से परोपकार के कर्मों को भी निष्कामता में ले आती है, यानी कि मनुष्य फिर कर्म योग में स्थित हो जाता है। फिर कर्म योग परिपक्व होते होते हम ज्ञान योग में अपने आप को स्थित कर लेते हैं, और ज्ञान योग ही धीरे धीरे फिर भक्ति योग में स्थित कर देता है। क्योंकि ये योग की स्थितियां ही आपका हमारा कार्य शरीर में जो बुरे संस्कार पहले के मनुष्य जोनि के पड़े हुए थे, उनको क्रमशः कमजोर करती है,
कमजोर करते करते उनको समाप्त करती है, दग्ध भी करती है। देखिए, ये जितने भी बुरे संस्कार है, ये एक बीज के समान है। बीज जल जाता है तो फिर अंकुरण नहीं होता। ये अंकुरण की स्थितियां कभी मन बुद्धि के स्तर पर उठने वाले फुरने हैं, विचार हैं, वृत्तियां हैं। ये नए नए कर्म करवाती है, नए नए भोग करवाती है। अब जिनके बुरे संस्कार बने होते हैं वो तो मन बुद्धि के स्तर पर तूफानी वेग से आते हैं, और स्थूल शरीर के स्तर पर, यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोग कर जाते हैं, और कर्मेंद्रियों द्वारा जघन्य अपराध करने से भी कोई अपने आप को रोक नहीं पाते। अब तूफान की स्थितियां तो बहुत ही भयानक होती है। यही संस्कारों का एक वेग होता है। इन सभी स्थितियों की आंखों में परिणाम समझने होंगे। यानी कि ये रजोगुण का जो एक परिणाम है, तमोगुण में गिरने की स्थितियां हैं, इनसे बचना होगा। इसलिए आज कुछ हमने चित्र को ही इस प्रकार से बनाया है, ताकि ये जो हम प्रतिदिन अपने वीडियो में सुबह शाम जो रजोगुण बिगड़ने ना पाए, जब बिगड़ा हुआ रजोगुण तमोगुण में गिराता है, अक्सर हम बोलते रहते हैं, इनके यथार्थ अर्थ आपको में समझ में आ जाए, ताकि आरंभ से ही हम रजोगुण को बिगड़ने ना दें। रात को मौनात्मक स्थितियों से बचें, हानिकारक स्थितियों से बचें, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियों में जगें, ताकि वो लाभदायक स्थिति है, ताकि कुल मिलाकर आपके हमारे जीवन की जो बैलेंस शीट है उसमें कमाई हो, शुद्ध कमाई हो। शुद्ध कमाई का अभिप्राय आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति से है। देखिए, इन सभी स्थितियों के आपको हमें यथार्थ भाव समझते हुए अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण को बढ़ाना चाहिए। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं, सत्वगुण की प्रशंसा करो। रजोगुण की कहीं भी प्रशंसा के लिए तो कहे, उसकी तो बार बार कहा है, तो उपेक्षा करो। उपेक्षा का मतलब उसके प्रति उदासीन रहो। तभी तो हम अपनी चर्चाओं में अक्सर कहते रहते हैं, ये जन्मदिन, शादी की सालगिरह, इनको राजसी स्थितियों से नहीं मनाना चाहिए। देखिए, ये खेल तमाशे, मौज मस्ती, मनोरंजन की स्थितियां, ये रजोगुण बिगाड़ती हैं। इस बिगड़े हुए रजोगुण से ही फिर मनुष्य कब तमोगुण में गिरने लगता है। आज ऐसे कितने मनुष्य जिनके पास देखिए रजोगुण बढ़ता है तो वो देर सवेर वो मादक पदार्थों का संग करने लगते हैं, उनकी दिनचर्या बिगड़ने लगती है। देखिए, तमोगुण में गिरना या सतोगुण का घटना, ये सब हानिकारक स्थिति है। इन सभी स्थितियों की आपको में आरंभ से ही, यानी कि रजोगुण पर एक विशेष निगरानी रखनी होगी, और ये निगरानी रखने का अभिप्राय सत्वगुण की है। यानी कि सत्वगुण की लगाम से इसको मर्यादित रखना होगा। इनके अलग अलग भावार्थ हैं, जिनको आपको में समझना होगा, ताकि हम सभी भाई बहनों को मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। ऐसी सभी शुभ सात्विक स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनना आरंभ हो। यानी कि हम ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर उठने का अपना एक संस्कार जगाएं, ताकि दिन में रजोगुण जब एक राजसी स्थितियों के ओतप्रोत विभिन्न रूपों में आता है, उन स्थितियों में हम बहने ना पाए, डूबने ना पाए। इन सभी स्थितियों की आपको हमें भावार्थ समझते हुए अपने रजोगुण को मर्यादित रखना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनाए रखने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विषय का यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, आती अधूरी लगती हो, या कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर और प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।